मैं हूँ आपका भाई उस्मान जुनेजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड मीडिया टीवी और फेसबुक पेज उस्मान जुनेजो। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद है द वर्ल्ड मीडिया टीवी के ऊपर मुस्लिम नून लीग IMT बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमा अब्दुल्ला नूर। तो सबसे पहले मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूंगा जो जिस भाई ने मेरे एक कहने से अपना कीमती वक्त निकाला और कराची के अंदर मुझे वक्त दिया कुछ अल्फाज बोलने के लिए, कुछ बातें पूछने के लिए। तो आज भाई हमारे साथ मौजूद है। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। इसी वजह से मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल बलूचिस्तान में ना लापता अफराद के मसले को लेकर बड़े ज़ोर शोर से जलसे हो रहे हैं। सही है ना? अब अगर देखें लोग कह रहे हैं कि लोग लापता हो रहे हैं, इसी वजह से बड़े जलसे और धरने लग रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते वेलकम। हैं? देखें, सबसे पहले तो हुकूमत बलूचिस्तान को सियासी मफाहमत और क़याम अमन को तरजीह देनी चाहिए। बदकिस्मती से हुकूमत बलूचिस्तान को जब भी इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े तो वो दिखावे के डेवलपमेंट पैकेज के ज़रिए और उन इक़दामात के ज़रिए जो आवाम को मकबूल नहीं है उनके ज़रिए बलूचिस्तान को इस तरह के चैलेंज से निकालने की कोशिश करते रहे। तो सवाल ये बनता है जनाब कि इसके नतीजे में रियासत को क्या मिले। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी अपने उरूज पे होगा और मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलेगी और मज़ीद हालात पेचीदा होंगे और बलूचिस्तान की आवाम में पसमानदगी और नज़रअंदाजी का एहसास जन्म लेगा। तो जनाब, बलूचिस्तान के लोगों को दरपेश अहम मसाइल में से एक मसला लापता अफराद और इंसानी हुकूक के हवाले से है, जिसको लेकर हुकूमत बलूचिस्तान बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये आज का मसला नहीं है, ये मसला एक तवील अरसा से चलता आ रहा मसला है और इसको जो है हुकूमत इसमें संजीदगी का मुजाहिरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और इस मसले को डिस्कशन मुज़ाकरात के ज़रिए मिल बैठ के हल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मसाइल को जो है दिखावे के डेवलपमेंट पैकेज के ज़रिए हल नहीं किया जाता, उसी इक़दामात के ज़रिए जो कि आवाम को मकबूल नहीं है उनके ज़रिए हल नहीं किया जाता। इस मसले को जो है मिल बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया आपने जाता है। बात की है मुज़ाकरात की, तो मैं आपको बता चलूं कि मुज़ाकरात तो पिछली हुकूमतों में भी बहुत किया है। मुज़ाकरात ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई हतमी नतीजा हो। मुज़ाकरात ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक हतमी नतीजा सामने आए। वाकई में पहले भी पिछले हुकूमतों ने भी मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। हुकूमत बलूचिस्तान को एक ऐसी मुज़ाकरात सियासी जहदकारों के साथ करना है जो कि जिसमें एक हतमी नतीजा हो। जी, तो अभी माजी करीब के अंदर जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने 50 लाख का ऐलान किया था लापता अफराद की लवाहिकीन के लिए। उसके बारे में आपकी क्या राय? वज़ीर आज़म साहब ने शायद ये बेहतर मंसूबा सोच के जो है ये फ़ैसला लिया है और वो बेहतर सोच के उन्होंने जो है ये ऐलान किया है, लेकिन आवाम की नज़र में आवाम इसको हुकूमत की नाकामी तस्वुर करता है। और जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए 50 लाख, ये तो देखें उनकी उम्मीदें ज़िंदा हैं अभी तक। ये एक तरह से उनकी उम्मीदों को मारना है और उनकी उम्मीदों को जो ज़िंदा हैं उनको दफन करना है। देखें, बलूचिस्तान की आवाम पहले से बहुत सारे मसाइल का शिकार है, जैसे कि अब एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की, जिन पर आज तक जो है हुकूमत बलूचिस्तान अच्छा खासा तवज्जो नहीं दे रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, उन पर काम नहीं कर रहा है। सीपेक का मिसाल ले लें, इनसे जो है बलूचिस्तान की आवाम आज तक मुस्तफ़ीद नहीं हुई है और कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाने का। देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ पर हम
कुदरती वसाइल की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में कुदरती वसाइल और ज़ख़ायर से माला माल एक सूबा है बलूचिस्तान। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान में साफ पानी की रसाई तक का फकदान है। तो जाहिर सी बात है जो नौजवान तबका है या जो बलूचिस्तान की आवाम है वो तो मायूस होंगे पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट